भाए अच्छे भाव से जपो, कुभाए बुरे भाव से जपो, कभी भी जपो राम जी के नाम जपने से मंगल दिशि दसहूं, दसों दिशाओं में मंगल होता है। अच्छा, आपको हो जाए बीमारी और डॉक्टर ने आपको दी दवाई, अब आप दवाई खाते ही नहीं, तो किया क्या, बढ़िया मिठाई के अंदर दवाई रखी और मिठाई के अंदर दवाई रख के आपको दे दी और मिठाई के बहाने आपने दवाई भी खाई। अच्छा, आपने जो दवाई खाई वो जानबूझकर नहीं खाई, किसी के दबाव में आकर किसी ने गलती से खिला दी, सब खा लिया, पर वो दवाई के प्रभाव से आपके अंदर जो रोग था, जो बीमारी थी, वो मिट गई। अरे भैया, जब आपने दवाई खुद की इच्छा से नहीं खाई तो फिर बीमारी क्यों मिटी बताओ? बोले ये मैटर नहीं करता कि आपने दवाई कैसे खाई, मैटर ये करता है कि आपने दवाई खाई कि नहीं, और यदि पेट में गई तो प्रभाव तो छोड़ेगी ही छोड़ेगी। वैसे ही राम जी का नाम भी भव भेषज है, माने कि संसार सागर से पार लगाने की औषधि है। तो यदि आपने भगवान के नाम को ले लिया तो कैसे ही लो, उद्धार तो करेगा, कल्याण तो करेगा ही करेगा। राम जी के नाम की वंदना की, और राम जी के नाम की वंदना करने के बाद रामचरितमानस की रचना कब हुई, इसका वर्णन भी किया। देखो, राम में और राम जी की कथा में कोई भेद नहीं। आप यदि नर्मदा जी के किनारे जाओ और नर्मदा जी के किनारे नर्मदा जी की लहर जो उमड़ उमड़ के आपकी ओर आ रही है, आप कहोगे वाह कितनी सुंदर लहर है, कितनी बढ़िया दिखती है, कितनी अद्भुत है। अब आप उस लहर के सौंदर्य का वर्णन कर रहे हो, किंतु नर्मदा जी की लहर क्या नर्मदा जी से अलग है? यदि कोई कहे कि भैया आपका चेहरा बड़ा ब्यूटीफुल है, तो बड़ाई तो आपकी हुई ना। कोई कहे माता जी आपने साड़ी बहुत अच्छी पहनी है, तो बड़ाई तो आपकी हुई ना। कोई कहे माता जी ये ज्वेलरी तो आपकी बहुत ही सुंदर लग रही है, तो बड़ाई तो आपकी हुई। आपके शरीर के उपांग की जब अनुशंसा प्रशंसा होगी तो प्रशंसा तो आपकी होगी। वैसे ही जब आप भगवान की कथा सुनोगे तो ये भगवान की कथा भी तो भगवान का अंश ही है, इसलिए भगवान में और भगवान की कथा में कोई भेद नहीं। जब भगवान ने सोचा कि मुझे मेरे भक्त पर कृपा करना है, तो भक्त पर भगवान कृपा कैसे करें, तो वही भगवान कथा के रूप में कर्णपुटों के माध्यम से हृदय में उतर जाते हैं और अपने भक्त पर कृपा कर देते हैं। तो राम जी का जन्म कब हुआ? यदि हम किसी की समानता देखते हैं तो किस आधार पर देखते हैं? भैया दोनों का जन्म आसपास हुआ होगा, दोनों उतने ही ज्ञानी होंगे, दिखने में भी एक जैसे होंगे। तो राम जी का जन्म कब हुआ? बोले नवमी तिथि मधुमास पुनीता और शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। नवमी तिथि है, मधुमास है और शुक्ल पक्ष है, अभिजीत मुहूर्त है, उसमें राम जी का जन्म हुआ। तो फिर राम जी की कथा रामचरितमानस का प्रादुर्भाव कब हुआ? बोले नवमी भौम बार मधुमासा अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। नवमी तिथि है, भौम बार है, चैत्र का महीना है, शुक्ल पक्ष है, तभी राम जी के चरित्र का भी उद्घाटन हुआ। तो जिस नवमी तिथि में राम जी जन्मे उसी नवमी तिथि में राम जी की कथा भी आ गई। अच्छा, राम जी क्या करते हैं? बोले राम जी मंगल भवन अमंगल हारी। राम जी मंगल को करते हैं, अमंगल को हरते हैं। तो राम जी की कथा क्या करती है? बोले मंगल करनी कलिमल हरणी तुलसी कथा रघुनाथ की। जिस प्रकार से भगवान मंगल को करते हैं, अमंगल को हरते हैं, उसी प्रकार से मंगल करनी कलिमल हरणी तुलसी कथा रघुनाथ की। भगवान की कथा भी मंगल करती है, कली के मल को हर लेती है। इसलिए भगवान में और भगवान की कथा में कोई भी भेद नहीं है, दोनों एक है। अब गोस्वामी जी कहते हैं हम आपको कथा की ओर लेके चले। कल 1.5 घंटे लगभग मैंने मंगलाचरण पर चर्चा की। अब आज चूंकि हमें शिव जी के विवाह में जाना है, तो शिव जी के विवाह तक पहुंचने के लिए हमें जन शताब्दी की स्पीड से गाड़ी चलाना पड़ेगा, क्योंकि आज शिव जी का विवाह होगा और कल फिर दशरथ जी के यहाँ आनंद होगा, राम जी का प्रादुर्भाव होगा। तो आज हम शिव विवाह तक चलेंगे। गोस्वामी जी एक चौपाई के माध्यम से उस दृश्य को रामचरितमानस में प्रस्तुत कर रहे हैं, जिस दृश्य को गोस्वामी जी ने अपनी आंखों से देखा। याज्ञवल्क्य मुनि बसहि प्रयागा, याज्ञवल्क्य मुनि बसहि प्रयागा, जिनहि राम पद अति अनुरागा, अति
मकर राशि में माघ में जब सूर्य आता है तो तब बड़ा अद्भुत मेला लगता है प्रयागराज में, अभी भी लगा था। संत लोग आते हैं, स्नान करते हैं, भगवान की कथा सुनाते हैं। भरद्वाज जी के आश्रम में 1.25 महीने तक दिव्यतम अनुष्ठान चलता है। रोज कथाएं होती हैं, यज्ञ होता है, प्रसाद बंटता है, साधु संत भगवान की सेवा करते हैं, ब्राह्मणों की सेवा करते हैं। और कब 1.25 महीना बीत जाए पता नहीं चलता। जब कथा हो गई तो कथा के 9 दिन 7 दिन कब चले जाए पता चलता है। जब आप अपने जीवन को या जीवन के कुछ क्षण को भगवान के चरणों में अर्पित करते हैं तो समय कब निकलता जाता है पता नहीं चलता। ऐसी जीवन यदि भगवान के चरणों में अर्पित कर दो तो जीवन भी कब निकल जाएगा पता नहीं चलेगा। संतों की खूब सेवा हुई, खूब कथाएं हुई। अब एक समय की बात थी कि याज्ञवल्क्य मुनि आश्रम से जा रहे थे। अब भैया 1.25 महीने हुए तो सब अपना डेरा लेके घर चलते बने। कोई वृंदावन वाले मुनि जी आए थे, वो वृंदावन चले गए। कोई बनारस से आए थे, कोई नैमिषारण्य से आए थे। जो जहां जहां से आया था वो वहां वहां चलता। याज्ञवल्क्य जी अपने स्थान को जा रहे थे तो भरद्वाज राखे पट टेकी। भरद्वाज जी ने चरणों में प्रणाम किया और कहा मेरे मन में एक संशय है और संशय कहते बनता नहीं। मैं मन की बात कहूं या ना कहूं यही मेरे मन का संशय है। याज्ञवल्क्य जी ने कहा देखो संशय आत्मा विनश्यति। मन में कोई संशय हो तो संशय का समाधान कर लेना चाहिए, क्योंकि संशय का समाधान नहीं किया तो फिर पतन बहुत जल्दी हो जाता है। जो भी तुम्हारे मन में आए सो हमसे कह दो। तो कहा देखो हमारे मन में यह संदेह है कि एक राम अवधेश कुमारा पतिन कर चरित विदित संसारा नारी विरह दुख लह अपारा। एक राम अवधेश कुमारा, एक राम तो वो है जो कि अवधेश दशरथ जी के बेटा है। नारी के विरह में परेशान हुए सो भयहु रोष रन रावण मारा। गुस्सा आया सो वही रन में रावण को मार दिया। अच्छा देखो कुछ लोग ना राम जी की कथा को समझ नहीं पाते। राम जी की कथा हुई, वही राम जी है। पिछली बार वाले व्यास जी इस बार आ गए, वही राम जी का जन्म होगा, सोई राम जी धनुष तोड़ देंगे, रावण को मार देंगे, राम कथा हो जाएगी। एक बार हमारे गुरु जी कथा कहने गए। अब पहले कथाओं में इतनी व्यवस्था नहीं होती थी, वो तो बट वृक्ष के नीचे सो व्यास जी आसन जमाए और सामने आके 10, 50, 60 श्रोता बैठ के कथा सुनते थे। हमारे गुरु जी 8, 9 घंटे की बैठक में कथा कहने का सामर्थ्य रखते हैं। कभी कभी तो 14 घंटे की बैठक में भी कथा कहते। सो एक दिन कथा कह रहे थे, एक बालक आया और माता जी की गोद में सो गया। सुबह उठा तो देखा कथा चल रही है। जब आरती हो गई तो गुरुजी से पूछा गुरुजी रात भर कथा ही सुनाते रहे? बोले हाँ। बोले गुरुजी आप तो रात भर कथा सुनाते रहे, हम तो 2 मिनट में सुना दें। क्या? बोले एक राम एक रावन्ना, एक क्षत्रिय एक बामन्ना, बाने इनकी नारी चुराई, इनने बासन करी लड़ाई, और बात बात को बातन्ना, तुलसी लिख दई पोथन्ना। और यही बात तो यहाँ पर भरद्वाज जी कह रहे कि नारी में रहे दुख लहेऊ अपारा और भयऊ रोसरन रावण मारा। नारी के प्रति जब नारी के विरह हो जाने पर, सीता जी से विरह हो जाने पर रोष हुआ तो रावण को मार दिया। अब बात तो हमें इतनी ही लगती है, समझ में नहीं आती, किंतु जब उस चरित्र में प्रवेश किया जाता है तब पता चलता है कि हाँ इसमें बहुत कुछ सार विद्यमान है। क्योंकि एक दृष्टि वो होती है कि हम ऊपर ऊपर से देख लेते हैं। अब आर्टिफिशियल ज्वेलरी क्या है और खरा सोना क्या है ये दूर से देखने में समझ आता है। अब कोई नकली पहन के भी आ जाए तो दूर से टकटकी लगाकर यही समझोगी कि अभी असली खरीदा। पर जब उसका थोड़ा परख लिया जाए तो पता चल जाता भैया शुद्ध है, खरा है, माता जी पैसा वाली है, तो अच्छे से बात करना पड़ेगा। कभी जरूरत पड़ गई तो दे देंगे। तो जब तक परख नहीं ले तब तक पता चलता नहीं। ऐसे ही राम कथा में भी उतरना पड़ता है तब पता चलता है। जब याज्ञवल्क्य जी से यह प्रश्न किया तो भारद्वाज जी ने कहा कि तुम्हारा राम जी के चरणों में बड़ा स्नेह है, इसलिए प्रश्न तो तुम ऐसे करते हो जैसे मूर्ख हो, किंतु राम जी की कथा सुनना चाहते हो ना, इसलिए तुम ये सब प्रश्न मुझसे पूछ रहे हो। जैसा संदेह तुम्हें राम जी के प्रति हुआ वैसा ही संदेह एक बार सती जी को राम जी के प्रति हुआ था। और अब कैलाश पर्वत पर बैठे भगवान शिव भरद्वाज कुंभज ऋषि से कथा सुनने जा रहे हैं, अगस्त्य मुनि से।
और अगस्त मुनि कुंभज ऋषि से जो भगवान शिव कथा सुनने जा रहे हैं, उसी दृश्य को गोस्वामी तुलसीदास जी राम कथा के माध्यम से प्रकट कर रहे हैं। एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही, हो गए कुंभज सिपाही, हो गए कुंभज सिपाही, संग सती जग जननी भवानी, सती जग जननी भवानी, हो गए ऋषि अखिलेश्वर जा, हो गए ऋषि अखिलेश्वर जा, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, हो गए अखिलेश्वर जा, हो गए श्री रामचरितमानस में जब जब एक बार शब्द आए तो समझ लो कि कथा अब मोड़ लेने वाली है। यहाँ पर कहा एक बार त्रेता युग माही, वंस अपॉन अ टाइम। त्रेता युग का समय था, भगवान शिव की इच्छा हुई चलो कथा सुन के आते हैं। तो भगवान शिव कथा सुनने के लिए गए। अच्छा, कहाँ से गए? बोले कैलाश पर्वत से गए और पृथ्वी लोक पर आकर अगस्त ऋषि से राम कथा सुनने की मनसा प्रकट करी। हमारे गांव में कथा चलती है तो भी हम कथा में नहीं आ पाते। आपको पता है श्रीमद् भागवत कथा में एक प्रसंग आता है, गज को मगर ने ग्राह ने पकड़ लिया और जैसे ही ग्राह ने पकड़ा तो ग्राह के पकड़ते से ही वो भगवान को भूल गए। जब सूंड उसकी नदी के बाहर इतनी सी बची, क्योंकि हाथी की सूंड जब तक नदी से थोड़ी भी बाहर रहेगी तो वो जीवित रहेगा, तब उसे याद आया कि हाँ भगवान भी है। और जैसे ही ओम नमो भगवते यत् एतच्चिदात्मकं पुरुषा याद भी जाए परेशाया विधि में, जैसे ही नारायण को याद किया तो नारायण आए, सुदर्शन चक्र से ग्राह मगर के गले को काटा और अपने भक्त पर कृपा करें। अब आप कह रहे होंगे महाराज जी राम कथा में कथा क्यों लेकर आए? मगध ने पकड़ लिया हाथी का पैर, इसलिए वो भगवान को भूल गया। हमारा पैर भी मगध ने पकड़ लिया सो हम भगवान को भूल गए। माताओं से पूछो, माताओं कथा में क्यों नहीं आई? महाराज जी आ तो जाते मगर छोटी वाली नंद घर में आ गई थी। कथा में क्यों नहीं आए? महाराज जी आ तो जाते मगर छोटे वाले बेटे के एग्जाम चल रहे। ये मगर ही तो है जो हमें कथा में नहीं आने देता, भगवान की भक्ति नहीं करने देता। इसलिए जब तक सच्चे सदगुरु संत की चरण नहीं लोगे तब तक इससे पीछा छूटने वाला नहीं है। भगवान शिव कैलाश पर्वत से जाके कथा सुन रहे हैं और हम तो यहीं घर के ही काम से फ्री होके कथा सुनने नहीं आ पाते। पर आएंगे भी कब? जब महाराज जी ने मंगलाचरण चालू कर दिया, फिर हम अपनी साड़ी झटकार के घर से बाहर निकलती। सच्चे श्रोता का लक्षण यह है कि पहले से आके बैठ जाओ और 3 घंटे तक महाराज जी कथा कहें, प्रेम से सुनो, उसके बाद जाओ। हनुमान जी की कथा को सबने सुना होगा। तुलसीदास जी को हनुमान जी कैसे मिले पता है आपको? तुलसीदास जी रोज जाके जल डालते थे, जो शौच आदि क्रिया से निवृत्त होकर एक वृक्ष में जल डाल दिया करते थे। एक दिन प्रेत प्रसन्न हुआ, प्रेत प्रकट हो गया, कहा वर मांगिए, जो भी आप मांगोगे उसको हम पूरा कर देंगे। अब भाई संत ये थोड़ी ना मांगता है कि नौकरी लग जाए, विवाह हो जाए। संतों को तो भगवान के चरणों की प्रीति चाहिए। मुझे तो सिर्फ इतना चाहिए कि मुझे मेरे राम जी मिल जाए। अच्छा, तुम्हें राम जी की प्राप्ति करना है तो राम जी की प्राप्ति मैं तो नहीं करा सकता, पर राम जी की प्राप्ति तुम्हें हनुमान जी जरूर करा सकते हैं। अच्छा, हनुमान जी मुझे राम जी की प्राप्ति करा देंगे? करा देंगे, पर हनुमान जी मिलेंगे कैसे? तो बोले हनुमान जी रोज तुम्हारी कथा में आते हैं। और हनुमान जी कथा में कैसे आते हैं? बोले खूब वृद्ध वेश लेके आते हैं और जैसी कथा चालू होती है सो कथा के पहले ही आके बैठ जाते हैं। और कथा जितनी देर चलती है सो हनुमान जी वृद्ध का रूप धारण करके कथा सुनते हैं और आखिरी में प्रसाद लेके जाते हैं।
गोस्वामी तुलसीदास जी कथा सुनाए और देखा कि सबसे पीछे में बैठ के एक वृद्ध व्यक्ति कथा सुन रहा है। बड़े प्रेम से गोस्वामी तुलसीदास जी कथा सुना रहे थे, एक वृद्ध बैठ के कथा सुन रहा था। देखते ही देखते सभी जनता उठ के चली गई, सो वो वृद्ध व्यक्ति भी उठकर जा रहा था। तो तुलसीदास जी ने चरणों में दंडवत प्रणाम किया, चरणों को पकड़ लिया और कहा अब आप मत जाइए, मैं पहचान गया हूं, मुझे प्रेतराज सरकार ने कहा था कि कथा में जो पहले से आए और आखिरी तक बैठे समझ जाना सोई हनुमान जी है, आप हनुमान जी हो, हम बिल्कुल पहचान गए। तब हनुमान जी ने अपने साक्षात रूप में गोस्वामी तुलसीदास जी को दर्शन दिया। ये है सच्चे श्रोता का लक्षण। और फिर तो आप सब कथा जानते ही हैं, राम जी को हनुमान जी, तुलसीदास जी से राम जी को किसने मिलवाया? हनुमान जी ने मिलवाया ना। कहाँ मिलेंगे? बोले चित्रकूट के घाट पे मिलेंगे। अच्छा, राम जी अपने वास्तविक स्वरूप में तो दर्शन देने आएंगे नहीं, तो हम कैसे पहचानेंगे कि राम जी कौन है? बोले सबको तिलक करते जाना, कोई ना कोई एक सभा में ऐसा आ जाएगा जो राम जी हो, दर्शन करके पहचान लेना। तुलसीदास जी का रोज का नियम था, जितने भी संत आए सबको तिलक करते। एक दिन संयोग से बाल रूप में राम जी भी आ गए, साथ में लक्ष्मण जी भी थे। और जैसे ही चंदन लगा रहे थे तो वही हनुमान जी ने देखा ये तो चूक जाएंगे, ये तो पहचान ही नहीं पाए कि इनके सामने में कोई साधारण व्यक्ति नहीं खड़ा, सामने में तो राम लक्ष्मण खड़े हैं। तो तोता बन के हनुमान जी वृक्ष के ऊपर बैठ गए और आवाज करने लगे, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़ और तुलसीदास चंदन घिसे सो तिलक दे रघुवीर। तुरंत तुलसीदास जी ने चरणों में प्रणाम कर दिया। इसलिए हनुमान जी जैसे कुशल श्रोता बने, भगवान शिव कथा सुनने आए। अच्छा आप बताओ, हम व्यासपीठ पे आके बैठ गए तो यजमान जी हमारा पूजन करेंगे कि हम यजमान जी का पूजन करेंगे? बताइए, यजमान जी हमारा पूजन करेंगे ना। पर यहाँ तो उल्टा हो रहा है, भगवान शिव है श्रोता, कुंभज अगस्त ऋषि है वक्ता, किंतु अगस्त ऋषि भगवान शिव का पूजन कर रहे हैं। और जैसे पूजन करना चालू किया तो सती जी साथ में आई थी। सती जी ने सोचा, बताओ वक्ता ही हमारी पूजा कर रहे, कैसे वक्ता है? यदि आपके चरणों में कोई प्रणाम करे ना तो ये मत समझना ये व्यक्ति छोटा है। जिस पेड़ में फल नहीं होते ना वो पेड़ तन के खड़ा रहता है। और नमन्ति फलिनो वृक्षहा, जिस वृक्ष में फल होंगे ना वो वृक्ष सदैव झुका रहे। जिस व्यक्ति के जीवन में ज्यादा अकड़ है सो समझ जाओ इसके पास ज्यादा कुछ नहीं है। पर जिसके पास वास्तव में भगवान की कृपा है, वास्तव में ज्ञान वैराग्य है, वो सदैव झुक के रहेगा संतों के चरणों में, ब्राह्मणों के चरणों में, बड़े बुजुर्गों के चरणों में प्रणाम करेगा। कुंभज ऋषि ने प्रणाम किया सो सती जी ने समझा बाबा जी फेल, बताओ हमें प्रणाम कर रहे। यदि आप कथा सुनने आते हो तो आपकी महिमा अपने आप बढ़ जाती है। अब बुरा मत मानना, कोई व्यक्ति गुटखा खाता हो, मदिरा का पान करता हो, पर कथा पंडाल में आके बैठ जाए तो सामने से निकलने वाला व्यक्ति कहेगा देखो तो भगत जी बैठे। अब आपने कितने कर्म अपने जीवन में करके रखे हो, पर कथा पंडाल में आ जाओ तो सब भगत जी कहेंगे आपसे, भले सो आप कैसे हो। नहीं, आप लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, आप तो पक्के संत हो, हम तो दूसरों की बात कर रहे हैं। ऐसी सती जी आई तो सती जी को भी 3 विशेषण दिए कि संग सती जग जननी भवानी और पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। 3 विशेषण क्या बोले? ये सती है। सती से मतलब क्या है? सती से तात्पर्य है कि इनके जीवन में सतत्व है। सती माने जो अपने पति के प्रति पतिव्रत धर्म का पालन करती हो, उस नारी को सती कहते हैं। भवानी, भवानी से मतलब क्या है? बोले भगवान शिव की पत्नी है, माने परमाराध्या है, पूज्या है। और जगत जननी है, माने जगत की माता है। तो 3 विशेषण देकर प्रणाम किया। अब भगवान शिव ने जब मुनिवर से कहा कि आप हमें कथा सुनाओ, तो मुनिवर ने कथा सुनाना प्रारंभ किया। और कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, और कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथ।
कहत सुनत कुछ दिन भगवान शिव ने कथा सुनाई, कुछ दिन मुनिवर ने कथा सुनाई। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कथा सुनते कहते पूरे समय बीत गया। और अब मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, और चले भवन सन दक्ष कुमारी। मुनि से विदा मांगी और विदा मांग के चले भवन संग दक्ष कुमारी। दक्ष कुमारी के साथ भवन की ओर चले। मुनिवर ने कहा कि हमने आपको कथा सुनाई है तो कोई दक्षिणा तो दे दो। अरे भैया, कथावाचक 3-3, 4-4 घंटे कथा सुना रहा है तो दक्षिणा की आवश्यकता भी। तो दक्षिणा क्या दी जाए? बोले दक्षिणा ये नहीं कि आप लिफाफा दे दो, भगवान से कभी ये दक्षिणा की मांग नहीं होती। सच्चा कथावाचक तो ये ही दक्षिणा मांगता है कि कोई श्रोता के अंदर भगवान बैठे हों और भगवान रीझ जाए और कृपा करे तो भगवान की सच्ची भक्ति मिल जाए, इससे ऊपर अब कोई दक्षिणा नहीं। इसलिए मुनिवर ने कहा दक्षिणा तो देते जाइए। सो भगवान शिव ने क्या किया? दक्षिणा में हरि भक्ति प्रदान कर दी। बोले यही हमारी दक्षिणा है। सो हरि भक्ति रूपी दक्षिणा प्राप्त होगी। अब चले भवन सन दक्ष कुमारी। बताओ, जो सती थी, जगत जननी थी, भवानी थी, वो दक्ष कुमारी हो गई। आपने कहावत सुनी होगी, जैसे हमारे पिताजी होते हैं सो वही संस्कार बेटा जी में आते जाते हैं। पिताजी के संस्कार बेटे में आते हैं, फिर बेटे के संस्कार अपने बेटे में आते हैं। संस्कार की सप्लाई होती रहती। तो दक्ष कैसा था? बोले अभिमानी था। और वो ही लक्षण जिनके अंदर आ गए, दक्ष कुमारी सती जी के अंदर आ गए। इसलिए चाहते तो सती जी को जगत जननी कह सकते थे, भवानी कह सकते थे, क्योंकि जब कथा पंडाल में आई थी तब तो भवानी कहा था, किंतु अब तो कह रहे चले भवन सन दक्ष कुमारी। दक्ष कुमारी क्यों कहा? बोले उन्होंने कथा तो ध्यान से नहीं सुना। मानो कि कथा में आओ सो तो ठीक है, पर घर में चूल्हे में जो भगोले में दूध रख के आई हो उसका चिंतन मत करना। तुम्हारा मोंटी स्कूल से लौट के आया है कि नहीं उसका चिंतन मत करना। कथा में आओ सो कथा का ही चिंतन करो। सती जी ने ध्यान से कथा नहीं सुनी तो बड़े दुख भोगने पड़े। इसलिए बड़े अटेंटिवली कथा सुनना चाहिए, बड़े ध्यान से कथा सुनना चाहिए। आपको पता है श्रोता 3 प्रकार के होते हैं। मैं कभी कभी कहता हूँ ना कथा में, श्रोता की 3 वैरायटी होती है। एक होते हैं सरोता। क्या होते हैं? सरोता। दूसरे होते हैं सोता और तीसरे होते हैं श्रोता। सरोता कौन होते हैं? आपने कभी सुपारी खाने वाले को देखा? सरोता चलता ही रहता है। ऐसी सो कथा पंडाल में आए, बाकी सब तो ठीक है, पर महाराज जी चटक मटक भजन नहीं सुनाते। बाकी सब तो ठीक है, पर 2-3 चुटकुला सुना देते तो मजा आ जाता। बाकी सब तो ठीक है, पर अच्छा बूंदी का प्रसाद बटना चाहिए। लाई बूंदी में, लाई और चिरौंजी में मजा नहीं आता। बाकी सब तो ठीक है, इतनी गर्मी हो गई, 2-3 बार पानी के गिलास बीच में घुमा दे तो यजमानों का क्या चला जाएगा। ऐसे जो श्रोता कथा में आए सो श्रोता नहीं सरोता होते, पर एक होते हैं सोता। सबसे पहले आते से खंबा ढूंढेंगे, और यदि कूलर की हवा मिल जाए सो तो फिर सोने पे सुहा जाए। और जैसे ही व्यास जी ने कथा सुनाना चालू करी सो बढ़िया खंबे का आश्रय लेके 3 घंटे तक महाराज जी की समाधि लग जाती। और जैसे ही कथा का विश्राम हुआ सो महाराज जी ने कहा बोले रामचंद्र भगवान की जय। सोई माता जी की समाधि खुल गई, हो गई भैया 3 घंटे की कथा। ये होते हैं सोता और एक होते हैं श्रोता। तो ध्यान से कथा को सुनिए। कथा में जो बताया है उसे बढ़िया गठान मान के घर लेके जाए, सो सच्चे श्रोता होते। इन्होंने ध्यान से कथा नहीं सुनी। अच्छा, आप लोग कथा सुनते हो तो कथा सुनने का फल क्या है? कथा सुनने का फल यह है कि हमें भगवान का दर्शन हो जाए। कथा सुनने का फल क्या है? कि हमें भगवान का दर्शन हो जाए। भगवान शिव ने सोचा कि हमने भी तो कथा सुनी है, तो हमें भी तो कथा सुनने का फल मिलना चाहिए। तो वो कैसा फल हो? बोले हमें भी राम जी दर्शन दे दें। तो भगवान शिव मन में विचार करते करते जा रहे हैं कि मुझे भी राम जी का दर्शन हो जाए। और उसी समय राम जी अपनी लीला कर रहे हैं। राम जी की कौन सी लीला चल रही है? राम जी का जन्म हुआ, राम जी ने विवाह आदि लीला को किया, और पिताजी और कैकेयी मैया का आदेश हुआ तो राम जी वन में आ गए। रावण ने छल से सीता जी का हरण कर लिया, तो सीता जी की खोज में राम जी घूम रहे। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, और तुम देखी सीता मृग नहीं।
हे खग, हे मृग, क्या तुमने मेरी सीता को देखा है? कहाँ चली गई? आंखों से अश्रुबिंद प्रवाहित हो रहे हैं और विरह की अग्नि में तप्त भगवान श्री राम जी सीता जी की खोज में है। भगवान शिव ने सोचा कि मुझे भी मेरे राघव जी का दर्शन हो जाए। यहाँ राम जी लीला कर रहे हैं और सती जी के साथ भगवान शिव कथा सुन के अपने कैलाश पर्वत को जा रहे हैं। भगवान शिव ने देखा कि रास्ते में खड़े राम जी बड़ी ही सुंदर तरीके से लीला कर रहे हैं। अब जाके यदि चरणों में प्रणाम करते तो चरणों में प्रणाम करने से राम जी की लीला भंग हो जाती। सो जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहीं चले मनोज न सावन। जय सच्चिदानंद, सच्चिदानंद भगवान की जय। इतना कहते कहते भगवान शिव आगे को बढ़ गए। सती जी पीछे से देख रही हैं। शंकर जगत बंद जगदीशा, शंकर जगत बंद है, भगवान है, ईश्वर है। ऐसे मेरे भगवान शिव किसको प्रणाम कर रहे हैं? किसके प्रति इनकी इतनी प्रीति हो गई जो जंगल में घूमने वाले एक आदि मानव को प्रणाम कर रहे हैं? कभी कभी जो सच्चे पति देवता होते हैं ना, वो पत्नी का चेहरा देख के समझ जाते हैं कि श्रीमती जी के मन में क्या चल रहा है। कहने की जरूरत नहीं है। कभी पति देवता के साथ मार्केट जाना, जैसे साड़ी की दुकान आएगी तो स्कूटी इतनी स्पीड में भगाएंगे कहीं देख ना ले। जैसे दिखा कहीं ज्वेलरी की शॉप आ गई तो इतनी स्पीड में स्कूटी चलाएंगे कि श्रीमती जी देख ना ले। भगवान शिव भी समझ गए कि इनके मन में कुछ ना कुछ तो चल रहा है। भगवान शिव ने बताया कि जासु कथा कुंभज ऋषि गाय, और भक्ति जासु में मुनि ही सुनाई, सोई मम इष्ट देव रघुवीरा। जिनकी कथा ऋषिवर ने मुनिवर ने मुझे सुनाई और जिनकी भक्ति मैंने मुनिवर को सुनाई, वो ही मेरे इष्ट देवता रामचंद्र जी यहाँ पर खड़े थे जिनको मैंने प्रणाम किया। सती जी कहती हैं, आपने कहा कि ये सच्चिदानंद है। जय सच्चिदानंद जग पावन। सत का अर्थ ये होता है कि जिसके जीवन में कोई परिवर्तन ना हो। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में परिवर्तन है। अभी हमने देखा सुबह में ठंडी हवा बह रही थी और अभी तो धूप निकल आई, गर्मी लग रही है। जो हमने भोजन बनाया था बढ़िया ताजा था, सुबह देखा तो बासा हो गया। और ये सब उदाहरण तो रहने दो, फोटो तो सब खिंचवाते होंगे। आजकल फोटो का समय है। तो कभी आप अपनी छोटी सी अवस्था की फोटो देखकर, जैसे आप बाल्यावस्था में फोटो में दिखते थे वैसे क्या आप युवावस्था में दिखोगे? और जैसे आप युवावस्था में दिखते हो वैसे वृद्धावस्था में दिखोगे? नहीं दिखोगे। पहले कुछ और थे, अब कुछ और हो और बाद में कुछ और हो जाओगे। देखो फोटो तो खिंचाते रहा करो, पुरानी यादें आती रहती। पहले के समय में बड़ी मुश्किल से फोटो खिंचती थी। 3 दिन बाद फोटो मिलती थी, वो भी ब्लैक एंड व्हाइट मिलती थी। और वो जो फोटो होती थी उसके लिए लाइन में लगना पड़ता था और लिफाफे में पीछे बड़ी अच्छी बात लिखी रहती थी कि तन जवानी मन जवानी जिंदगी ढल जाएगी और यादगार में तो तेरे फोटो काम आएगी। सब कुछ ढलता जाएगा, फोटो ही काम आएगी। देखो भैया यहाँ गए से तो वहाँ गए, यहाँ गए से तो वहाँ गए। इसलिए जब आप जैसे अपने बाल्यावस्था में दिखते थे वैसे युवावस्था में नहीं दिखते, जैसे युवावस्था में दिखते हो वैसे वृद्धावस्था में नहीं दिखो। प्रत्येक पल परिवर्तन हो रहा है। आपने राम जी से सच्चिदानंद कहा तो ये सत स्वरूप होंगे, और यदि ये सत स्वरूप है तो इनके जीवन में परिवर्तन क्यों? ये छोटे होंगे तभी तो ये बड़े हुए, इनका विवाह हुआ। और यदि ये चिद है, चैतन्य है, तो चैतन्य का अर्थ होता है कि जिसके जीवन में चेतना हो, जो जागृत रहे। और चिद का अर्थ होता है जिसके जीवन में ज्ञान हो। यदि इनके अंदर ज्ञान होता तो ये अपनी हार्ड मांस की पुत्री पत्नी के वियोग में रोते रोते यत्र तत्र भ्रमण क्यों करते? और यदि ये आनंद स्वरूप होते तो इनके आंख में से आंसू क्यों बहते? इसलिए मुझे तो नहीं लगता कि मेरे सामने जो राम जी खड़े थे वो सच्चिदानंद स्वरूप परब्रह्म होंगे। मन में संदेह उठ गया। भगवान शिव ने खूब समझाया, किंतु विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश का समय आता है तो बुद्धि विपरीत हो जाती है। खूब समझाया, खूब समझाया। सती जी के मन में यही लगा कि जो पत्नी के वियोग में रोए वो कैसा भगवान होगा। तो भगवान शिव ने कहा
कि जो तुमरे मन अति संदेह तो किन जाई परीक्षा। यदि तुम्हारे मन में संदेह है तो जाकर परीक्षा क्यों नहीं ले लेती। सती जी ने कहा बात तो सही है, परीक्षा ले लेनी चाहिए। सती जी परीक्षा लेने गए। देखो इतना याद रखो, भगवान की लीला में कभी संदेह मत करना। वो भगवान है, उनकी प्रत्येक लीला जीव के कल्याण के लिए होती है। आपने पिक्चर तो देखी होगी, पिक्चर में एक डायरेक्टर होता है, एक एक्टर होता है, प्रोड्यूसर होता है। मेरे राम जी की जो फिल्म है ना, इस फिल्म के डायरेक्टर भी राम जी है, एक्टर भी राम जी है, प्रोड्यूसर भी राम जी है। इस पिक्चर को राम जी बनाते हैं, राम जी सब लीला करते हैं और राम जी को लीला का रहस्य पता होता है और दूसरा कोई जानता नहीं। सीता जी का हरण राम जी ने क्यों करवाया? यदि सीता जी का हरण नहीं होता तो राम जी की लीला क्या पूरी होती? और ये तो छाया सीता का हरण हुआ था, क्योंकि जो वास्तविक सीता थी वो तो अग्नि में प्रवेश कर गई। बहुत से लोग कहते हैं महाराज जी सीता जी की अग्नि परीक्षा क्यों हुई, सीता जी की अग्नि परीक्षा क्यों हुई? यदि जिस विषय में ज्ञान नहीं हो उस विषय में चिल्लाना नहीं चाहिए। सीता जी की अग्नि परीक्षा हुई नहीं, वो तो जो सीता का अग्नि में प्रवेश हुआ था उन्हीं सीता का अग्नि में आवाहन हुआ और प्रतिबिंब सीता का पुनः अग्नि में प्रवेश हो गया। तुम पावक महु करो निवासा और जो लगी करहु निशाचर नासा। सीता जी से कहा था तुम पावक में निवास करो अग्नि में, और जो लगी करहु निशाचर नासा, तब तक मैं निशाचर का नाश कर दूंगा। सीता जी ने अग्नि में निवास किया और छाया सीता का रावण ने हरण कर लिया। ये राम जी ने लीला इसलिए भी करी थी क्योंकि राम जी जब चित्रकूट में थे ना तो राम जी रोज सत्संग करते थे। संत लोग आते थे, बैठते थे और राम जी बढ़िया कथा सुनाते थे। अब जब राम जी कथा सुनाए तो पीछे से कंदमूल फल और पानी लेके सीता जी आ जाए। राम जी के हाथ में कंदमूल फल आए सो राम जी प्रेम से खाए, जल को पिए। संतों ने सोचा कि देखिए ये तो इनका जीवन बड़ा चकाचक है, श्रीमती जी पास में है, बढ़िया कंदमूल फल लेके आ जाती है, सो हम प्रेम से राम जी पा लेते। और हमारे जीवन में तो देखिए पहले घर जाओ, फिर घर जाके भोजन बनाओ, फिर भोजन बना के खुद पाओ, घर माने कुटिया में जाओ। राम जी जैसा जीवन हमारा होता तो चकाचक आनंद ही आ जाता। बात तो सही है। तो एक संत ने कहा क्यों सुनते हो? इन्होंने क्या किया था, एक पत्थर को स्पर्श किया था और जैसे ही पत्थर को स्पर्श किया तो पत्थर को स्पर्श करते से ही वह पत्थर नारी बन के तैयार हो गया। तो चलो हम भी गोरे गोरे पत्थर लेके आते हैं, सो राम जी के सामने रख देंगे। और जैसे ही गोरे गोरे पत्थर राम जी के सामने रखेंगे, एक पे राम जी अपना चरण रख देंगे, जिसको जो नारी पसंद आए सो उससे विवाह कर लेना। अगले दिन सब संत मुनि गए और बढ़िया गोरे गोरे ब्यूटीफुल पत्थर लेके आ गए। राम जी के सामने सोई पत्थर रख दिए और राम जी ने कहा लो भैया ये संत मुनि भी सब मोह के चक्कर में पड़ गए। सबकी इच्छा हो गई कि हमारा भी विवाह हो। तो राम जी ने कहा अगले ही दिन हम सीता जी की हरण की लीला करा देते। अगले ही दिन जैसे ही सीता जी का हरण हुआ सो राम जी की आंख से आंसू बह गए। मंदिर में जाके संतों ने कहा अच्छी करी परमात्मा तुमने हमरो विवाह उनसे नहीं करा, नहीं तो इतने भगवान है दोनों पढ़ लो, कल हमें भी दोनों पढ़ लो। एक समय की बात थी, स्टेशन पे एक पति देवता अपनी श्रीमती जी को छोड़ने गए और एक पति देवता अपनी श्रीमती जी को लेने गए। जो पति देवता श्रीमती जी को लेने आए थे, जैसे ही ट्रेन से श्रीमती जी उतरी तो चेहरा बड़ा मुरझाया हुआ था। जैसे ही चेहरा को मुरझाते हुए देखा सो पति देवता से श्रीमती जी ने कहा देखो तुम्हारा चेहरा कैसा है। वो दूसरे वाले पति देव को देखो कितने खुशी खुशी अपने पत्नी के साथ खड़ा है। तो सुनो तुम आ रही हो वो जा रही है, समझ गए ना? तुम आ रही हो वो जा रही है। कहने का मतलब ये है कि पति देवता ने सोचा ये तो श्रीमती जी आ रही है सो हमारे घर में रहेंगी, सोई टेंशन। और उन्होंने कहा ये तो श्रीमती जी चलते बनी सो प्रसन्न है। अब ये सब न गृहस्थों की कथा नहीं है, संतों की कथा है। नहीं तो गृहस्थ तो सबसे श्रेष्ठ जीवन है। अच्छा यदि गृहस्थी नहीं होंगे तो संत महात्मा कहाँ से आएंगे? ठाकुर जी प्रसाद स्वरूप तो देंगे नहीं।
यदि संतों को चाहते हो तो गृहस्थी की आवश्यकता तो है ही है, क्योंकि गृहस्थो परमो धर्म, गृहस्थ ही तो परम धर्म है। गृहस्थ धर्म में अनुरक्त होना भी आवश्यक है, किंतु गृहस्थ धर्म में रहते रहते भी भगवान का भजन बनता रहे तो आपका गृहस्थ धर्म ही आपका घर में रहने वाला स्थान ही मंदिर और आश्रम बन के तैयार हो जाता है। मनु शत्रुपा जी भी तो भगवान का भजन करते थे, सो घर ही महल ही आश्रम था। भगवान की लीला पर संदेह तब तक होगा जब तक भगवान की कथा को ध्यान से नहीं सुना जाए, और एक बार भगवान की कथा ध्यान से सुन ली तो सभी संदेह सभी संशय मिट जाएंगे। सती जी परीक्षा लेने चली गई और भगवान शिव ने बैठे बैठे सोचा, मैंने इतना समझाया था किंतु दक्ष सुता, सती जी परीक्षा लेने गई, अब दक्ष सुता कहीं नहीं कल्याणा, अब इनका कल्याण कभी सपने में भी नहीं हो सकता। जो अपने गुरु, अपने पति, अपने स्वामी, अपने माता पिता के वचनों के विपरीत चलता है उसका कल्याण कभी विधाता भी नहीं कर सकते, और जो माता पिता की आज्ञा का पालन करे विधाता सदैव उसके साथ रहे। भगवान शिव ने कहा अब क्या किया जाए, तो भगवान शिव ने उसी समय सोचा, हो यही सोई जो राम रचि राखा, हो यही सोई जो राम रचि राखा, को करी तरक बढ़ावहि साखा, हो यही सोई जो राम रचि राखा, को करी तरक बढ़ावहि साखा, राम रचि राखा, हो यही सोई जो राम रचि राखा, को करी तरक बढ़ावहि साखा, यही सोई जो राम रचि राखा, को करी तरक बढ़ावहि साखा। होगा वो जो राम जी ने रचा है। पहले जीवन में कार्य करो और जब कार्य के फल की का समय आए तो फिर भगवान के ऊपर छोड़ो। ऐसा नहीं कि काम करो ही नहीं और उसको भगवान के ऊपर छोड़ दो। पहले काम करो और काम करने के बाद भगवान के ऊपर सब कुछ छोड़ दो। तो भगवान के ऊपर सब कुछ छोड़ के बैठना नहीं है, तो फिर क्या करना है, बोले अस कहीं लगे जपन हरि नामा, सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ा फिर भगवान का नाम जपने लगे। हमारे जीवन का लक्ष्य भगवत भक्ति हो। भगवान ने हमें कितना अच्छा शरीर बना के दे दिया और इतना अच्छा शरीर मिला बिल्कुल 5 स्टार होटल की तरह, तो भी हम भजन नहीं करें तो धिक्कार नहीं है। एक संत ने बड़ा अद्भुत भजन लिखा कि हमारा जो शरीर है ना वो हमारा शरीर भी महल है। बड़े अच्छे भाव है, सुनो। काया कुटिया निराली जमाने भर से, 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 10 दरवाजों वाली जमाने भर से, 10 दरवाजों वाली जमाने भर से।
एसी के डिब्बे में आपको बाहर का तो दिखेगा पर बाहर वाले को अंदर का नहीं दिखेगा। ऐसी भगवान ने हमें ऐसी खिड़की दे दी कि हमें तो बाहर का दिखता है पर बाहर वाले को अंदर का नहीं दिखता। और एक दिव्या भी हमें मिली है, इसका सदुपयोग करो तो जीवन में बड़ा आनंद है, किंतु उसमें एक भी हड्डी नहीं होती, तो चाहे तो पूरी हड्डियां तोड़ा सकती। ये सुनते श्रवण नासिका सोगे, सुनते श्रवण नासिका सोगे, वाणी करे बोला चाली जमाने भर से, वाणी करे बोला चाली जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर से। ताली बजाते प्रेम से। काम क्रोध मद लोभ मोह से, 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 बुद्धि करे रखवाली जमाने भर से, बुद्धि करे काया कुटिया निराली जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर से। जिस घर में रह रहे उस घर का किराया भी तो देना पड़ेगा, तो ये किराया कौन देता है? तो किराया देने वाली हमारी श्वास है। आगे कहते हैं इस कुटिया का नित्य किराया, कुटिया का मुक्ति किराया, इस कुटिया का नित्य किराया, कुटिया का नित्य किराया, श्वास चुकाने वाली जमाने भर से, ये काया कुटिया निराली जमाने भर से, ये दस दरवाजों वाली जमाने भर से, दरवाजों वाली जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर से। तो काया कुटिया हमारी जो काया है ना, यही कुटिया है, महल है। अब आप देखो ये 10 दरवाजे वाली है। 10 दरवाजे से तात्पर्य क्या है? नवद्वार पुरे देहि, वैसे तो 9 द्वार होते हैं और 9 द्वार का ये